दोस्तों, आज हमारे पास ECU है टोयोटा लेक्सिस का। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, इसको कैसे चेक करेंगे। जैसे ये ट्रांजिस्टर हो गया, और कंपोनेंट को कैसे हम लोग पहचान सकेंगे और इसका वैल्यू हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेजिस्टर है, इसका वैल्यू है 103। तो ये 103 ये आप खुद भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला है। और ये प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप आता है, उसके अंदर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर के अंदर लिखेंगे रजिस्टर कैलकुलेटर, फिर आपने सिर्फ उसका अंदर ये नंबर डालना है 103। तो आपके पास कोड आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगा उस ओहम्स का होगा। तो आपने मल्टीमीटर से इसको सिंपली चेक करना है कि ये कितने ओम्स का है। सही है, 10-20 ओम्स का फ़र्क आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। दूसरा बात, जो ज़्यादा कंपोनेंट ख़राब होता है, ये रेजिस्टर ख़राब होते हैं, इसके बारे में। और ECM के अंदर बाकी जो ट्रांजिस्टर है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है, जैसा ये ट्रांजिस्टर है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं और ये ख़राब भी जल्दी होते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इसमें ट्रांजिस्टर का काम जो होता है, उसका बहुत सारा काम होता है और ये अक्सर ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांजिस्टर है इग्निशियम कोयल का, ये इग्निशियम कोयल का, ये इग्निशियम कोयल का, ये इग्निशियम कोयल का। तो रिले को ऑन करने के लिए भी ट्रांजिस्टर काम करता है। तो ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करते हैं और इसमें कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो मल्टीमीटर से हम लोग कैसे इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कितने किस्म ट्रांजिस्टर आते हैं और इसको हम कैसे मल्टीमीटर से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो ये सेम शक्ल में मोसफेट आता है और सेम शक्ल में ट्रांजिस्टर आता है। तो इसको टेस्ट करना मल्टीमीटर से बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं इधर आप लोगों को समझाता हूँ कि ट्रांजिस्टर कितने किस्म का आता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक सादा डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो है ट्रांजिस्टर और मोसफेट, इसका शक्ल बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ टेस्टिंग में थोड़ा और कनेक्शन में थोड़ा फ़र्क होता है। काम एक है, काम दोनों का सबका सेम है। ये भी स्विचिंग का काम करता है, ये भी स्विचिंग का काम करता है, ये भी स्विचिंग का काम करता है, ये मोसफेट, ये भी स्विचिंग का काम करता है। काम एक ही है, बस इसका कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और टेस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, इसका ये कलेक्टर है। ये भी कलेक्टर हो सकता है, ये भी एमीटर हो सकता है। इसका मैं अब एक मिसाल दे रहा हूँ। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। किसी किसी का बेस इधर आता है, किसी किसी का इधर आता है। ये PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर क्या मतलब है?
कि ये जो आउटपुट वोल्टेज देगा ये बी पॉजिटिव देगा। PNP का मतलब है ये जो आउटपुट वोल्टेज देगा ये पॉजिटिव देगा। NPN ज़्यादातर जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं कंप्यूटर बोर्ड में ज़्यादातर NPN यूज़ होता है, PNP भी यूज़ होता है। इसका भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। इसके भी ये NPN है। NPN का मतलब है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा और इसका आउटपुट वोल्टेज PNP का पॉजिटिव होगा। इसके बेस में भी पॉजिटिव आएगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट जितना भी है, बेस को ऑन करेगा। भी पॉजिटिव से इसका बेस ऑन होगा। PNP है तो इसका जो बेस है इसका जो बेस है ये नेगेटिव से ऑन होगा। इसमें नेगेटिव करंट आएगा तो यहाँ से भी पॉजिटिव करंट कलेक्टर की तरफ जाएगा। जब आप इसके बेस के ऊपर भी नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वही स्विचिंग का काम है, रिले का काम करता है ये। तो यहाँ से बी पॉजिटिव निकलेगा यहाँ। जब इसके ऊपर भी नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी पॉजिटिव जाएगा इधर। तो ये रिले के लिए भी यूज़ होता है, रिले ऑन करने के लिए। इंजेक्टर के लिए भी यूज़ होता है। तो इंजेक्टर के लिए अक्सर जो यूज़ होता है NPN है। तो जो NPN है इसको यहाँ के इसका बेस में अब भी पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी नेगेटिव निकलेगा एमीटर से कलेक्टर में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बेस से माइक्रो प्रोसेसर से यहाँ से भी नेगेटिव सिग्नल आएगा तो यहाँ से भी नेगेटिव निकलेगा इंजेक्टर में जाएगा। तो ये इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर है मिसाल के तौर पे। बी पॉजिटिव फ्यूज से या रिले से आया हुआ है। इसका ये नेगेटिव सीधा आता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है ये ट्रांजिस्टर या मोसफेट। ये मोसफेट भी इसी प्रकार का होता है, बस टेस्टिंग में थोड़ा इसका मसला होता है। तो यहाँ से फिर भी नेगेटिव जाएगा ट्रांजिस्टर में ऑन ऑफ सिग्नल के थ्रू। तो ये माइक्रो प्रोसेसर से इसको जब ऑन ऑफ सिग्नल मिलेगा तो ट्रांजिस्टर इंजेक्टर ऐसा ही काम करता है। तो इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, अपने मल्टीमीटर को यहाँ रखना है, कंटिन्यूटी मोड में रखना है। इन दो के बीच में एक साइड से कंटिन्यूटी आना चाहिए 400 to 600 ohms। इन दो के बीच में कंटिन्यूटी आना चाहिए एक साइड से, दोनों साइड से नहीं। 400 ohms से लेके 600 ohms तक। और यहाँ से लेके यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आना चाहिए 400 से 600 ohms के बीच में। इससे ज़्यादा होगा, कम होगा तो ये शॉर्ट है, ख़राब है। यहाँ से नेगेटिव यहाँ पे रखेंगे,
NPN में आपने यहाँ पे पॉजिटिव देना है, बेस के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव जाएगा, सीधा जो कंपोनेंट को ज़रूरत है उसी हिसाब से करंट देगा। PNP में यहाँ से B पॉजिटिव जाएगा, यहाँ बेस के ऊपर नेगेटिव होगा। तो इसको टेस्ट करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पे टेस्टर तो दोस्तों ये N चैनल मॉसफेट है, ये N चैनल मॉसफेट है। बेस के ऊपर आपने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी मोड या डायोड मोड में लगाया। तो आपने B पॉजिटिव को यहाँ लगाना है, ये मल्टीमीटर का रेड लीड, और ब्लैक लीड यहाँ लगाना है। तो यहाँ इस और इस बीच में कंटिन्यूटी आना चाहिए 400 to 600 ओम्स। फिर ये यहाँ लगाना है और नेगेटिव यहाँ लगाना है, तो फिर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। फिर वायर को उल्टा करके आपने लगाना, चेक करना है कोई शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, तो कोई कंटिन्यूटी आना नहीं चाहिए। ये सेम डायोड टेस्टिंग है, इसका बहुत आसान है। तो मॉसफेट के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। ये मॉसफेट, ये जो ECU है इसमें पूरा मॉसफेट लगे हुए हैं। ये मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर नहीं है। इसको कैसे टेस्ट करते हैं, ये जो है ये ट्रांजिस्टर है, इसमें ये बोर्ड में ये मॉसफेट नहीं है, ये ट्रांजिस्टर है। इसको यही तरीके से टेस्ट करना चाहिए जैसा हमने इसके अंदर बताया। इसका अंदर ये इंजेक्टर के ट्रांजिस्टर है, इसमें ये बेस है, ये पहला वाला, ये कलेक्टर है, और ये लास्ट वाला एमीटर है। तो हमने मल्टीमीटर को रखना है इसको टेस्ट करने के लिए। NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये कैसे चलेगा पता कि ये NPN है या PNP ट्रांजिस्टर है। तो आपने मल्टीमीटर को एक प्रोब यहाँ पे लगाना है और एक एमीटर में, एक कलेक्टर में। अगर कंटिन्यूटी ये इसका जो कलेक्टर साइड है यहाँ से ऊपर अगर कंटिन्यूटी इस ब्लैक वायर के साथ का कंटिन्यूटी आ रहा है तो ये N चैनल मॉसफेट है। अगर इसके साथ कंटिन्यूटी आ रहा है एमीटर का तो ये P चैनल ट्रांजिस्टर है, और अगर इसके साथ आ रहा है तो ये N चैनल ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, जो भी आप बोल सकते हैं। मॉसफेट का थोड़ा बेस में थोड़ा फ़र्क आता है, बाकी पूरा सेम यही टेस्टिंग है। मॉसफेट का काम भी यही है, ये काम इसका है। बस इसका बेस के साथ इन दोनों का कोई कंटिन्यूटी नहीं आता है मॉसफेट में। इस बेस के साथ ये दोनों के साथ कंटिन्यूटी आना चाहिए। ट्रांजिस्टर में, मॉसफेट में बेस का इन दोनों के साथ कोई किस्म का कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर कोई कंटिन्यूटी आता है तो ये मॉसफेट ख़राब है। इसका और इसका आपस में कंटिन्यूटी आना चाहिए 400 to 600 ओम्स। एक साइड में आना चाहिए, एक साइड में नहीं आना चाहिए। अगर आपने पॉजिटिव लीड यहाँ लगाया और नेगेटिव लीड यहाँ लगाया ये मल्टीमीटर का, तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पॉजिटिव लीड लगाया, यहाँ नेगेटिव, वहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है मल्टीमीटर में, तो ये P चैनल मॉसफेट है। और अगर ये यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और उसमें कंटिन्यूटी आ रहा है तो ये N चैनल मॉसफेट है, क्यों ये N ड्रेन कर रहा है। ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है,
ये बेस है। ये सेम वो ट्रांजिस्टर का है, बस टेस्टिंग में थोड़ा मसला आता है, बाकी सेम काम है, सेम चीज़ है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। टेस्टिंग में ये है कि ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये दोनों के साथ इसका कंटिन्यूटी आना चाहिए 400 to 600 ओम्स। मॉसफेट में बेस का इसके साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसका ये कलेक्टर और ड्रेन और सोर्स का आपस में 600 to 400 ओम्स कंटिन्यूटी आना चाहिए, ये दो का। इसका कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं होना चाहिए। ये है हमारे पास मॉसफेट, ये मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है। अभी मैं मॉसफेट टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। तो इसका ये जो है ये गेट है या बेस है या गेट है, जो भी है। ये कलेक्टर है, मॉसफेट में इसको बोलते हैं ड्रेन, और ये सोर्स है। या जब आप यहाँ से इसमें पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव आएगा इस पिन पे, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा इस पे, नेगेटिव आएगा इस पिन पे, जब यहाँ से आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। ये मॉसफेट है, इसका और इसका कोई कंटिन्यूटी आपस में नहीं आना चाहिए दोनों पिन के साथ। ये सेंटर वाला और ये पिन आपस में 600 ओम्स तक कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रांजिस्टर को मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये एन चैनल मॉसफेट है, ये मॉसफेट को कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये मॉसफेट है हमारे पास, इसका ये जो है ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब ये दो के बीच में ये ड्रेन है, ये ड्रेन में मैंने पॉजिटिव रखा मल्टीमीटर का, इसमें नेगेटिव रखा, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पॉजिटिव रखा, तो अभी जो हमारे पास कंटिन्यूटी आ रहा है वो 446 है, 446। तो ये मॉसफेट एन चैनल मॉसफेट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। अभी इसको शॉर्ट टेस्ट करने के लिए मॉसफेट को, ये जो गेट है इसका, इसके साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, जैसा कि नहीं आ रहा, तो इसको आसानी के साथ ऐसे चेक कर सकते हैं।